जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 1 फरवरी चौथा पहर मालवा के इस धर्म धरती पर आगर के इस मंडी में माघ पूर्णिमा के दिन सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। दर्श स्पर्श मंजन और पाना, कटें को कटें पाप कहें बैठ पुराना। दर्श स्पर्श से क्या होता है? पाप करते हैं। देखो, आप इतने लोग बैठे हो, लेकिन सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, और न पूर्व जन्म में ऐसे रहे, पहले जन्म में ऐसे रहे। तो किसी के कर्म ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। कुछ साधक हैं जिन्होंने साधना करके, सेवा करके, भजन करके अपने कर्मों को काटा है, उनके कर्म कम हैं। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कर्मों का आदान प्रदान होता है, कर्म करते हैं। पूर्णिमा को कार्यक्रम जगह जगह पर क्यों आयोजित किया जाता है कि अपने अपने घरों से चल कर के लोग पूर्णिमा के दिन आएंगे, हाथ पैर आँख कान से जो अपराध बन गए हैं, मुंह से जो अपराध बन गए, बुरे कर्म बन गए, वो कटेंगे। लोग इंतजाम करेंगे, कोई झाड़ू लगा देगा, सफाई कर देगा, कोई भोजन बना देगा, कोई दाल दे देगा, चावल दे देगा, आटा ला देगा, कोई साग सब्जी की सेवा कर देगा। तो लेना देना कर्जा अदा हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे। तो मेल जोल से यह असर होता है, साथ का असर होता है, मिलने जुलने का असर होता है। कोई बहुत अच्छा आदमी हो और बुरे आदमियों के बीच में बैठने लग जाए, बुरे लोगों से मिलने जुलने लग जाए, तो बुराई आ ही जाएगी। और अच्छा आदमी हो, बुरे के पास बैठे तो बुराई आ जाती है, और बुरा आदमी हो, अच्छे के पास बैठे तो अच्छाई आ जाती है, असर होता है। तो आज पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन अपने लोगों को इकट्ठा होकर के एक दूसरे के कर्मों को काटने का, अपना कटवाने का जो ये अवसर मिल रहा है, इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। क्यों?
क्योंकि वो दया सिंधु हैं, दीनानाथ हैं, कृपा निधि हैं। जब हम उनको बराबर याद करते रहते हैं तब वो उधर से दया बरसाते रहते हैं। देखो हिंदी में लिखते हैं ना दया, अब उधर से पढ़ो तो याद, तो जब याद करते हैं तो दया मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि बराबर गुरु को याद करते रहो, बराबर गुरु के बताए हुए नाम को बोलते रहो, चाहे गुरु नाम को बोलते रहो, गुरु के दिए हुए नाम को जपते रहो, नाम की डोर को पकड़ते की कोशिश करते रहो, भजन ध्यान करते रहो। इसीलिए तो कहा जाता है अमावस्या पूर्णिमा तीज त्योहार जब बराबर आते रहते हैं, और जब आते हैं तो क्या याद दिलाते हैं, कितना समय तुम्हारे जीने का निकल गया, अब यह समय तुम्हारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी उम्र खत्म होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम न अमावस्या देख पाओगे, न पूर्णिमा देख पाओगे, न दिन देख पाओगे, न रात देख पाओगे, न कोई तारीख समझ में आएगा आपके, कुछ नहीं, सब आपका ही छूट जाएगा। ये याद दिलाते हैं। तो हर पूर्णिमा को कुछ न कुछ आपको इस तरह का संकेत दिया जाता है, बताया जाता है। हर महीने का अलग अलग आपको बताया गया है कि महत्व होता है। जो भी महीना आता है वो याद दिलाता है। जैसे आप अभी पूष, आपके जब में पूष महीना निकला, उसके बाद तब माघ आया, तो पूष लगा था तब बताया गया था कि पूष को जलाओ, भ्रम को खत्म करो। जब सद्गुरु मिल गए और अब भी भ्रम नहीं खत्म हुआ, तब कब खत्म होगा? कहा गया ना, सकल जीव संकुल रहे, गए शरद पाए, और सद्गुरु मिले, सद्गुरु मिले, सकल जीव संकुल रहे, गए शरद पाए, सद्गुरु मिले जाएंगे संशय भ्रम समुदाय। संशय और भ्रम सब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन संशय बराबर बना रहता है। क्या संशय बना रहता है कि गुरु पूरे हैं कि अधूरे हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं सही कहें कि नहीं कहें, कहकर जो चले गए सही कहे नहीं कहे, बस इसी भ्रम में पड़े रहते हो। पकड़ो तो दृढ़ से पकड़ो, विश्वास करो तो पक्का विश्वास करो, तभी तो विश्वास फल देगा। डगमगाते रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कुछ ये डगमगा रही है तो न वो पूरब की है, न पश्चिम की है, न उत्तर की है, न दक्षिण की है। एक जगह पर स्थिर हो गई, उत्तर की तरफ हो गई, और दूसरी तरफ स्थिर हो गई, दक्षिण की तरफ हो गई, पूरब की तरफ हो गई, पश्चिम की तरफ हो गई। और फिर जब वो खत्म हुआ, महीना खत्म हो गया, आपने अपना खत्म किया नहीं किया, लेकिन महीना खत्म हो गया अपने समय के अनुसार। आप चलो न चलो, करो न करो, लेकिन वो अपना चक्र चलता रहता है, चलाता रहता है, क्रम अपना बराबर बनाए रखता है। वो महीना निकल गया और फिर यह आपका आया माघ। तो जब माघ लगने को हुआ था तब कहा था कि भाई पाप को नष्ट कर लो। अब पाप अगर नष्ट नहीं होंगे, या शुभ और अशुभ कर्म अगर नहीं जलेंगे, तो तुम फाल्गुन नहीं देख सकते हो, बन सकते हो। फाल्गुन का मतलब क्या होता है? उनके जैसा गुण। फाल्गुन मतलब ये होता है प्रभु जैसा नहीं बन सकते हो। प्रभु के गुण इस शरीर में आ जाते हैं, प्रभु की ताकत इस शरीर में आ जाती है, वो नहीं हो सकते हो। भजन करने से ही ताकत आती है, ध्यान करने से ही ताकत आती है। तो वो बताया गया आपको। क्या कुछ लोगों ने बातों को पकड़ा, कहा ना गहकर पकड़ लो तो छोड़ो नहीं। लेकिन कुछ पकड़े कुछ नहीं पकड़े, नाम धुनी हुई, कुछ बैठे नहीं बैठे, अन्ना शिविर लगी उसमें कुछ बैठे नहीं बैठे। घर में ध्यान भजन जो नियम से रोज करना चाहिए किया नहीं किए, तो किए उनको मिला, किसी न किसी रूप में मिला, कैसे भी मिला।
जो नहीं किए उनको कुछ नहीं मिला। अब क्यों नहीं किए यह भी हमको मालूम, यह भी हमको मालूम है। देखो प्रेम, ये काल और माया का देश है। काल ने इसको बनाया, लेकिन माया को सौंप दिया है कि तुम अब इनको देखो, संभालो और इनकी देख रेख करो और इनको इसमें फंसाए रहो, निकलने मत दो जाल में, बंधन में इनको कहीं ना कहीं बांधे रहो। तो माया अपना काम दिन रात कर रही है। प्रेमियों देखो, दो तरह से सब्जी काटी जाती है। एक तो नीचे ऐसे छुरी रहती है और उस पर रख करके ऐसे काटते हैं, और एक ऊपर से काटते हैं। तो चाहे तरबूज के ऊपर गिरे छुरी और चाहे तरबूज छुरी पर गिरे, कटेगा ही। ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं। तो माया को पकड़ लो या माया आपको पकड़ ले तो आप निकल सकते हो, नहीं निकल पाओगे। तो माया तो पकड़ती है, छोड़ देती है। माया किसको कहा गया है? रुपया पैसा को और औरतों को माया कहा गया है। लेकिन दोनों का मोह बड़ा कठिन होता है, और मोह जब हो जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है। इसीलिए कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे दुख का कारण मोह ही है। सारे दुख का कारण, तकलीफों का कारण क्या है? यही मोह ही है। तो अब मोह हो गया, तो मोह हो गया तो माया तो पकड़ती है, मोह करती है, लेकिन छोड़ देती है। अब माया अगर न छोड़े तो भजन में मन लगे ही नहीं। माया जब पकड़ती है तब मन को इधर लगा देती है, अपने जो पसारा है इसमें लगा देती है, जो उसने बना रखा है सृष्टि उधर लगा देती है। तो माया तो पकड़ती छोड़ती है, लेकिन आप जब माया को पकड़ लेते हो तब छोड़ नहीं पाते हो। इसीलिए पाप नष्ट नहीं होते हैं और फाल्गुन नहीं बन पाते हो। सबसे प्रथम महीना कौन होता है? हरा भरा होता है। जो जेठ में बहुत तपन होती है, तपन के बाद में फिर जब बरसात होती है, गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो कौन सा महीना वो कहलाता है? आषाढ़। तो आशा लेकर के पैदा हुए थे कि हम सावन बन जाएंगे, हम अब तपन में नहीं फंसेंगे। आपको बताया गया है कि माँ के पेट में जीव वादा करता है, बाहर निकालो बाहर निकालो, भजन करेंगे, प्रभु आपके चरणों में लग जाएंगे, कभी भी चरण नहीं छोड़ेंगे, पहुंच जाएंगे आपके पास। लेकिन यहाँ आकर भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं, उसको भूल जाते हैं असली वादे को। उम्मीद के साथ पैदा हुए थे कि हमको गुरु मिल जाएंगे, जब सदगुरु मिल जाएंगे तो हम बराबर लग जाएंगे नाम की कमाई में। तो आशा लेकर पैदा हुए, लेकिन क्या आशा लेकर पैदा हो कि उनके जैसा बन जाएंगे। जैसे चुंबक से लोहा को छुआ दो तो चुंबक में भी वो गुण आ जाते हैं। ऐसा कोई मोटा चुंबक है और उसमें कोई छुरी आप रगड़ो, ऐसे छुआओ, बार बार छुआना पड़ता है, एक बार नहीं, बार बार रगड़ने का मतलब क्या होता है? बार बार छुआओ उसको, उससे रगड़ने का मतलब यही होता है। तो उसमें भी चुंबक की ताकत आ जाती है, छोटी मोटी चीज़ों को वो उठा लेता है। चाकू भी वही चुंबक का काम करने लगता है जो आपका सब्जी काटने वाला है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब पहुंचती है उधर खींच करके, चुंबक जब खींचता है, वो शब्द खींचता है इस आत्मा को, तो अपने जैसा मिला देता, अपने जैसा कर देता है।
आप ये समझो कि गुरु कर लें आप समान, कहा गया ना, गुरु अपने समान बना देते हैं, फाल्गुन आ जाता है, गुण आ जाते हैं उनके। तो प्रेमियों, जिनका नष्ट भी हो गया है पाप, ब्रह्म का बोध खत्म हो गया है, उन लोगों को फाल्गुन बनने का मौका फाल्गुन महीने में अब रहेगा। इसीलिए साधना शिविर लगवाई जा रही है। साधना शिविर के लिए आदेश दे दिया गया है कि जगह जगह पर लगाओ। 1 महीने का समय दिया गया है, जो होली तक चलेगा। होली में पूरा हो जाएगा अगले पूर्णिमा में। 1 महीने का समय दिया गया है, इसके अंदर जगह जगह पर साधना शिविर लगाओ। नहीं शिविर में कोई पहुंच सकते हो तो अपने अपने घरों में ही शिविर लगा लो, अपने अपने घरों में ही बैठने लग जाओ। 24 घंटे के शिविर लगा लो। पूरे परिवार को जो नामदानी हैं उनको बैठाओ, ड्यूटी लगा दो 4-4 घंटे की। जैसे खेत की रखवाली के लिए जाते हो, एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा आता है दुकान खोलने के लिए। देखो जैसे 4 लड़के हैं, चारों की ड्यूटी लगा देते हो कि भाई सुबह उठ करके 4 बजे तुम चले जाना, फिर उसके बाद में नाश्ता करके हम आ जाएंगे, फिर हम आपको छोड़ देंगे, फिर भोजन करने के लिए ये आ जाएंगे, फिर दूसरा चला जाएगा, रात को 10 बजे तक दुकान खोल रखा जाएगा। ऐसे ही 24 घंटे की ड्यूटी लगा दो आप, और साधना शिविर आपकी पूरी हो जाएगी, 24 घंटे की पूरी हो जाएगी। अब जिनके पाप अभी नष्ट नहीं हुए, जिनको कुछ नहीं सवार है, सिर पर बैठने नहीं दे रहा है, गुरु को याद भी नहीं करने दे रहा, गुरु का नाम भी बहुत से लोगों को निकालने में दिक्कत हो रही है। किसी को मान सम्मान का भूत सवार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को अन्य कुर्सी का अहंकार है, किसी को अन्य चीज़ों का अहंकार है। उस अहंकार में जो ये मन डुबोए हुए है आपको, छोटी चीज़ों में। छोटा चीज़ किसको कहते हैं? जिसकी कोई कीमत न हो, कोई जिसमें रस न हो, कहते छोटा दे उड़ाए। मोटी बात समझो बच्चियों, ये अनाज फटकती हो, साफ करती हो, तो उसमें जो गंदगी होती है, धूल गर्द होती है, उसमें जो बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, जो उसका डंठल रह जाता है गेहूं का या अन्य चीज़ों का, वो इससे बाहर निकल जाता है, तो उसकी कोई कीमत रहती है? कुछ नहीं। तो कहते सार को बह रहे, छोटा दे उड़ाए, सारी चीज़ को नहीं निकालते हो, छोटा में फंसे हुए, तो कहाँ से फाल्गुन आएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब चेतो ते भी सही, अब कर्मों को नष्ट करो। एक मौका और आपको दिया जा रहा है, ये क्या? नाम धुनी बोलने का। जगह जगह पर कम से कम 24 घंटे की नाम धुनी तो लगा ही लो। शिविर लगा लो, 3 दिन की लगा लो, 5 दिन की लगा लो, 7 दिन की लगा लो, और उसमें आप नाम धुनी बोलवाओ। जहाँ साधना नहीं हो सकती है, शिविर नहीं लग सकता है, वहाँ लोग साधना भी अपने हिसाब से करेंगे। और बहुत से अच्छे लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, जिनके समझ में आ जाता है कि संत मत सबसे ऊंचा मत है, और इसी से हमको मुक्ति मोक्ष मिल सकता है, भव सागर से हम इसी से पार हो सकते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे उसमें। उनके भी कर्म कटेंगे, कर्म ढलेंगे, तो उनको भी आप बुला लो, उनकी भी ड्यूटी लगा दो जय गुरु नाम के ध्वनि बोलने में। तो अभी जैसे शुरू में प्रार्थना के बाद बोला गया है जय गुरु नाम की ध्वनि, इसी तरह से बोलना रहेगा। तो इसकी योजना बना लो, अब गांव-गांव घर-घर ये हो जाए। इससे बहुत से लोगों के कर्म कटेंगे, भ्रम के भूत खत्म होंगे, इससे बहुत से पाप नष्ट होंगे, और इसी से आप समझो सावन बन जाओगे। और नहीं तो फिर जलोगे भुनोगे कहाँ? ज्येष्ठ में यानी नरकों में। क्या होता है? जलाते हैं, भूनते हैं, तपाते हैं, बहुत तरह से कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। इसलिए चेतने की ज़रूरत है प्रेमियों। अब भ्रम का भूत खत्म होगा, और यह फाल्गुन बनोगे कैसे?
प्रभु के गुण इस शरीर में आएंगे कैसे, उसके लिए आपको बताया गया है जो पुराने लोग हो कि भाई जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब तदरूप हो पाओगे, और कोई रास्ता इस समय पर कलयुग में नहीं है। तो आप लोग उसमें लगो। और जो नए लोग आए हो आपको बता दूं कि फाल्गुन कैसे हो सकता है, आप कैसे जो है देव रूप हो सकते हो। देखो सत्संग अगर बराबर सुनते रहोगे तो सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो हैवान से इंसान बना देती है और इंसान से भगवान बना देती है, और भगवान से सर्वशक्तिमान परमात्मा जैसा हो जाता है, उन्हीं जैसा हो जाता है, उसको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। सत्संग बराबर सुनते रहना है बड़ा। अब क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ समझ में आती नहीं है जो पहली बार आप आए हो, इसलिए बराबर आते रहोगे, सुनते रहोगे। सत्संग जगह जगह होता रहता है, तो जब आप सुनते रहोगे, बड़े बड़े ये जो आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा हो चाहे तीज त्यौहार हो, उसमें जब आते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम होने जा रहा, कहाँ होने जा रहा है? उज्जैन आश्रम पर होने जा रहा है। सबसे पुराना सबसे बड़ा आश्रम हमारा कहाँ है? उज्जैन में है, तो वहाँ पर होने जा रहा है। उसके बाद में एक बड़ा कार्यक्रम होली का होगा। कहाँ होगा इसकी घोषणा तो अभी 2-4-6 दिन बाद कर दी जाएगी, लेकिन अगर आपके उज्जैन में ही होता है तो भी आगर वासियों को, आपको आगर मालवा के लोगों को, आसपास के लोगों को आने का मौका अच्छा रहेगा, नज़दीक पड़ेगा, तो बराबर सत्संग सुनते रहना। अब आपको बताता हूँ कि कैसे वो शक्ति आती है प्रभु की, कैसे इस जीवात्मा का कल्याण होता है, कैसे भवसागर से ये जीवात्मा पार होती है, कैसे इसकी मुक्ति और मोक्ष होती है, ये आपको बताता हूँ। तो जो एकदम पहली बार आए हो, पहले तो जीवात्मा के बारे में बता दें, क्योंकि बार बार जीवात्मा की चर्चा आएगी और आप नहीं समझे रहोगे तो नहीं समझ पाओगे पूरी बात। इसलिए जीवात्मा या परमात्मा की है अंश, और ये कहाँ पर है इस शरीर में? यहाँ पर है, ये बैठी हुई, ये ऊपर से उतारी गई है परमात्मा के पास से। 5 महीना 10 दिन के जब माँ के पेट में थे तो सब के अंदर, हमारे आपके सबके अंदर वो आत्मा उतार दी गई थी। अब जैसे जैसे ये शरीर बढ़ता गया, ऐसे ऐसे यानी समझो कि आत्मज्ञान का मौका मिलता गया है, जानने समझने का मौका मिलता जा रहा है, हर चीज़ समझने का मौका मिलता चला जा रहा है। जैसे कोई बिजनेस व्यापार करता है, जैसे कोई नौकरी करता है, तो जैसे जैसे पुराना होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उसका अनुभव उसको होता जाता है, उसी तरह से इसको समझने का मौका इस मनुष्य शरीर में बराबर आपको मिलता आ रहा है। तो जो समय निकल गया, लेकिन अब जो बच्चा है उसमें समझ लो आप। तो आपको समझाता हूँ, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। देखो प्रेम, ये जो मनुष्य शरीर है, जिसको आप शरीर कहते हो, देह कहते हो, बॉडी कहते हो, ये क्या है? ये बॉडी, मनुष्य शरीर ये है, ये चमड़े, हड्डी और समझो कि नसों और खून से बनाया हुआ है। ईंट पत्थर से ये नहीं तैयार हुआ है। तो जैसे ईंट और पत्थर का मंदिर होता है, जैसे आपके समझो मिट्टी का मंदिर होता है, अन्य चीज़ों का अन्य मंदिर लोग बना देते हैं, सोने जैसा दिखता है, कई जगह पर बना हुआ है, तो जैसे वो होता है तांबा पीतल का होता है, उसी तरह से ये हड्डी और मांस का बनाया हुआ, अन्य चीज़ों से बनाया हुआ तत्वों का ये मंदिर है। ये बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसको कोई बना नहीं सकता है आदमी, इंसान। ये उस प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है। 9 महीने में उसने माँ के पेट में इसको बना करके तैयार किया है। इसी में प्रभु की आत्मा वो बैठी हुई है। देखो प्रेम, जैसे मंदिर में
क्या होता है? बुर्ज होते हैं, कंगूरे होते हैं, आपके खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं। ऐसे इस मनुष्य शरीर में भी किसी किसी मंदिर में 2 दरवाजे, किसी में 4 दरवाजे, किसी में कंगूरे, किसी में बुर्ज, अपने अपने हिसाब से लोग बनवाते हैं, उसी हिसाब से होता है। कैसे देखा जाता है? अब आजकल जो बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे सुराख कर देते हैं। जब कोई आया, घंटी बजाया, आवाज़ किया, तो उसी में से इसे देख लेते हैं अंदर से कि कौन आया है। तो उसको क्या बोलते हैं? झरोखा। तो झरोखे बहुत हैं इसमें। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तांता सिर बैठे कर। झरोखा किसको कहते हैं? ये जो रोए हैं, रोए के बीच में ये जो रोए के पास में जो सुराख है, वो सुराख है। अब कितने रोए हैं शरीर में कोई गिन सकता है? तो जितने रोए हैं उतने समझ लो कि सुराख हैं, ये झरोखे हैं। और आप ये समझो कि कंगूरे हैं 12 कंगूरे हैं। कंगूरे कौन होते हैं? किसको कहते हैं? कंगूरा होता है ना मंदिर में, ऐसे 12 हैं। कौन है 12? देखो हाथ यहाँ से मुड़ता है ना, ये एक यहाँ मुड़ता है और एक यहाँ मुड़ता है, तो 3 ये हो गया। और 3 समझ लो कि इस हाथ में हो गया 6, और इसी तरह से पैर मुड़ता है और जो मुड़ता है यहाँ से मुड़ता है, तो 12 हो गया नहीं हो गया? 4 तिहाइयाँ 12, एक एक में 3 है, 12 ये हो गया। और बुर्ज इसमें कितने हैं? 52। तो बुर्ज किसको बताया? देखो 32 दांत और 20 नाखून। आप फिर समझो कि ये हो गए बुर्ज। तो ये बेमिसाल मंदिर है, इसमें वो प्रभु निवास करता है, इसी में वो रहता है। मनुष्य शरीर में ही वो निवास करता है। और मिलता कहाँ? इसी मनुष्य शरीर में ही मिलता है। और आज तक जिसको मिला इसी मनुष्य शरीर में ही दर्शन हुआ। और कब तक दर्शन होगा? जब तक ये शरीर चलता रहेगा। आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक ही दर्शन हो सकता है। मरने के बाद न तो भगवान मिल सकते हैं, न भगवान का दर्शन हो सकता है, न किसी को हुआ और न होगा। पक्की बात है ये। तो मरने के बाद लोग कहते हैं स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। किसी ने देखा कि स्वर्ग गए कि नरक गए, कि कुत्ता बिल्ला बन करके आए दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कि चूहिया बन करके घर में घूम रही हैं माता जी दादी जी? कौन जानता है? देख पाते हैं कुछ? कहाँ गए, क्या हुआ? यही नहीं जान पाए आज तक के बड़े बड़े होशियार लोग, पंडित मुल्ला पुजारी चाहे रहे हों, ज्योतिषी विद्वान रहे हों, और चाहे या डॉक्टर वैज्ञानिक रहे हों, यही नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर निकली कौन सी चीज़ इस शरीर से। ये शरीर धड़ाम से गिर गया। प्रभु की आत्मा ये यहाँ बैठी हुई यहाँ। अब जब यहाँ से ऊपर निकलेगी तब प्रभु का दर्शन होगा। कनेक्शन इसी से है, संबंध इसी से है। इसलिए आप ये समझो कहा गया है कि दिखाई इसी में पड़ेगा, वो मनुष्य शरीर में। तो आत्मा कहाँ बैठी है? इसी मनुष्य शरीर में बैठी है। और जहाँ पर बैठी है, जब वो घाट को छोड़ेगी, आगे बढ़ेगी,
तभी आप समझो कि दर्शन होगा। अभी अंधेरे में है, अभी जैसे आंख बंद करो दिन भी है तो अंधेरा दिखेगा, लेकिन जब आंख खोलोगे तो उजाला हो जाएगा। ऐसे जीवात्मा की जो अंदर की आंख है वो बंद पड़ी, वो जब खुलेगी तब उजाला हो जाएगा। जब उजाला हो जाएगा तब वो प्रभु उसी में दिखाई पड़ जाएगा। तो वो होगा कैसे? जब कोई युक्ति बताने वाला मिलेगा तभी तो होगा। तो ये युक्ति बताने वाले हमेशा इस धरती पर रहे हैं। उनको क्या बताया गया है? उनको बताया गया है गुरु। गुरु माने क्या होता है? दो अक्षर होता है, रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुरु का सार। बाहरी आंखों को बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन इनको बंद करने के बाद अंदर में जो उजाला प्रकट कर दे वही सच्चा गुरु होता है। सच्चे गुरु की क्या पहचान है? सारी चीजें लिखी हुई हैं। किसमें लिखी हुई हैं? धार्मिक किताबों में, मजहबी किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में, गीता, रामायण, वेद, पुराण जो भी बनाया गया है सब में लिखा हुआ है कि उनके लक्षण क्या हैं, किस तरह से उनको पहचाना जाएगा। पहचान हो जाती है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। देखो आप पौधा लगाते हो, पेड़ लगाते हो, लेकिन हर पेड़ की पत्तियां एक जैसी नहीं होती हैं। कोई पेड़ की पत्तियां बड़ी होती हैं, चिकनी होती हैं। एक साथ कई पौधा आप लगाओ, लेकिन कोई तो नहीं बढ़ पाएगा, कोई बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसमें फल मिलने लग जाएगा। ऐसे ही बहुत से गुरु होते हैं। गुरु का काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन गुरु जो असली गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो जब मिलते हैं तब उसे समर्थ से दर्शन कराते हैं। समर्थ कौन है? प्रभु ही समर्थ है। सबसे बड़ा वही है, सबका मालिक वही है, सबका पिता वही है, उसके और कोई पिता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाई। तो प्रेमियों, हमको आपको हमारे आपके गुरु महाराज ने बताया, उन पर विश्वास करके और मंटू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो यह नाम 5 नाम दिया है, इसको भजोगे जब आप ध्यान भजन बराबर करोगे, तब अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन से आप ये समझो कि आग निकल आती है, ठंडा होता है लेकिन रगड़ते रगड़ते आग निकल आती है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे रोशनी आ जाएगी। जैसे चिंगारी निकल जाती है रगड़ते रगड़ते, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, ऐसे हो जाएगा और ऐसे दर्शन हो जाएंगे। जो नए लोग आए हो उनको बताऊंगा। गुरु महाराज ने आदेश दिया था बताने के लिए। जाने से पहले ये काम मुझको सौंप करके, मुझको कह करके गए थे कि ये बताएंगे। सत्संग में बता दिया था, पुराने लोगों को मालूम है कि ये अब इस काम को देखेंगे, हमारे काम को, तो हम नामदान आपको देंगे। वो नाम बताएंगे कि जो सुनने वाला नाम है। मुंह से बोलने वाला नाम अलग होता है। मुंह से बोलने वाला नाम जय गुरुदेव नाम है, जिसकी ध्वनि आपको करनी है, जिसकी ध्वनि आपको बोलनी है। ध्वनि बोलोगे तो रट जाएगा, और रट जाएगा जब जय गुरुदेव नाम, तो बोलते बोलते बराबर मुंह से निकलता ही रहता है। और बराबर जब ध्वनि बोलते रहोगे, सुबह शाम घरों में बोलोगे, बुलवाओगे, तो लोगों के कर्म तो कटेंगे ही, तकलीफें जाएंगी, लेकिन याद भी हो जाएगा, रट जाएगा। तो जब रट जाएगा तो जो जीता जागता नाम होता है, प्रभु से जुड़ा हुआ होता है, वक्त का वर्णात्मक नाम होता है, उसको जब बोला जाता है कहीं मुसीबत में या मुंह से निकल जाता है तो जान बच जाती है, जान माल की रक्षा हो जाती है, बचत हो जाती है। तो प्रेमियों वो रट जाएगा। तो उसके लिए भी आपको तरीका बता दिया। और दूसरा ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, ये जो सुना जाता है, वो भी आपको बताऊंगा।
तो वैसे तो उस प्रभु का कोई नाम ही नहीं, वह अनाम है, उसको अनामी प्रभु कहा गया है, उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन उसके लोक में जब संत पहुँचते हैं, उसके लोक में जब जाओगे तो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और वो आवाज़ कौन सी आवाज़? सतलोक जैसे पहुँचोगे आप तो सतलोक में आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वही नाम की तरह से सुनाई पड़ती है। तो वही नाम समझो कि बता दिया जाता है, किस नाम से उसकी पहचान हो जाएगी। वो नाम की आवाज़ जब कान में पड़ेगी तब आप ये समझ जाओगे कि हम वहाँ पहुँच गए। तो वो है 5 नाम। वो कोई न राम नाम है, न कृष्ण नाम है, न अल्लाह नाम है, न खुदा नाम है, न घाट नाम है, न महावीर नाम है, न बुद्ध नाम है, न गौतम नाम है, न आप समझो दधीच नाम है, न परशुराम नाम है। वो यह सब नाम नहीं है। यह सब मुझसे लेने वाला आज जितने भी भगवान हुए, कल आपको बताया था 12 अवतार हुआ है, आकाश मत्स्य 52, और ये सब जो तमाम अवतार हुए हैं, राम कृष्ण ये जो हुए हैं, आपके बुद्ध जो हुए हैं, ये कोई नाम नहीं है। ये तो उनके शरीर का नाम था, यह अलग नाम है। तो यह 5 नाम है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और नए लोग जो आए हो उनको रटाऊंगा, समझाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज आपको यहीं पर मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और लिख करके याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब आप कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाएंगे तो नुकसान का हो जाएगा। अब आप जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, पहली बार आए हो, कहोगे भाई मैं बताऊंगा, तो क्यों नहीं फायदा होगा? इसलिए नहीं फायदा होगा कि आप जो मुँह से बोलोगे और वो जो आवाज़ निकलेगी उसमें ताकत नहीं है। जिसको हुक्म होता है कि ये नाम बताएंगे, उनके मुंह से जब निकलता है तो ताकत उसी में रहती है। एक बार जिसको अधिकार देकर के महापुरुष वक्त के जाते हैं, उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। अब आपको और समझा दें, शंका आपकी निकल जाए। आपके यहाँ आगर मालवा में दफ्तर हैं, कई दफ्तर हैं, ऑफिस जिसको कहते हो। तो किसी ऑफिस में चले जाओ तो वहाँ पर बाबू लोग मिलेंगे, लिखा पढ़ी करने वाले, पेशकार पिया जिनको कहते हैं, चपरासी मिलेगा, आदरी मिलेगा, और एक साहब होगा। आप किसी दफ्तर में चले जाओ, सब लोग बैठे हुए हैं, और किसी भी कर्मचारी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, तो पड़ेगा चटाचट कि नहीं? गाल लाल हो जाएगा, चमड़ी उजड़ जाएगी। जो बात आपने कहा वो बेकार चली गई, उसका कोई असर नहीं रहा। और वही कह दिया अधिकारी ने कि इनको थप्पड़ मारो, तो उसकी जबान में पावर था, ताकत थी, शक्ति थी कि नहीं थी? ऐसे ही समझ लो आप किसी को मत बताना। दूसरी बात समझो आप कि माला जपने का नाम है सुमिरन, और आँख से देखने का नाम है ध्यान, और कान से सुनने का नाम है भजन। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीजें तो अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। सुमिरन माने क्या होता है? माला को जपो, लेकिन जपने का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत से लोग जपते हैं, अजपा जाप करते हैं, बहुत से लोग राम 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 राम, कोई सीताराम सीताराम सीताराम, कोई हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कोई नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, कोई ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
ऐसे बहुत से मंत्र लोग जपते हैं, बहुत से महापुरुषों का नाम लेते हैं, लेकिन जिनका वो नाम है उनका ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनको देखे नहीं। जब देखे नहीं हम तो उनका ध्यान क्या लगाएंगे? तो आँख खोल करके और ऐसे अपना जप लेते हैं। संकल्प बनिया लिया, अच्छी बात है, उससे संस्कार बनते हैं। आप लोग भी पहले कुछ लोग जपते रहे होगे, करते रहे होगे, हम भी उसी में लगे हुए थे पहले शुरू में, बचपन में वो यही सब करते थे। लेकिन जब मालूम हो गया फिर इससे अच्छी चीज़ तो वो है सुमिरन, ध्यान और भजन। ये तो गुड़िया गुड्डा का खेल है। जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती हैं, तो गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती हैं, बनाती खिलाती हैं, ससुराल भेजती हैं गुड़िया को। लेकिन जब बड़ी हो जाती है वही बच्ची और उसकी शादी हो जाती है, तब गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है। ले जो गुड़िया गुड्डा का खेल बचपने में खेलती रही, वो गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती है। फिर वो ससुराल जो भेजती थी खुद ससुराल चली जाती है, और जब उसको अपना पति मिल जाता, असली पति मिल जाता है, तो कहा ना कबीर साहब ने, गुड़िया गुड्डा सूप सुपेलिया, ये सब है लड़कैयाँ खेलन की, करो री जतन सखी सैया मिलन की। प्रभु से मिलने का उपाय करो, ये इसमें मत फंसे रहो। तो ये जब चीज़ समझ में आ गई, तब सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए। नामदान लेने के बाद भी कुछ दिन तक उसी में लगे रहे, लेकिन देखा इसमें कुछ फायदा नहीं है, नीरस है, कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें लगकर देखा जाए। तो जब सुमिरन ध्यान भजन में लगे तो इसमें रस मिलने लग गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप लोग भी पहले जपते रहे होंगे, लेकिन यह जपना नहीं है, यह तो जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। आप पुराने लोग हो, आपको बताया गया है, नए लोग आए हो अभी आपको बताया जाएगा कि नाम कौन सा है वो इस समय का। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए, पार हो जाओ। जिसके लिए उन्होंने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना और एक आधार नाम गुण गाना। नाम ही एक ऐसा है कि जो जिससे जीव पार हो सकता है, सुख और समृद्धि पा सकता है, सम्मान पा सकता है। कलयुग में केवल नाम ही है। तो वो नाम आप फिर समझो कि आपको बताया जाएगा अभी। तो वो नाम जिसके लिए उन्होंने कहा है, उसका रूप है, उस नाम का रूप है, चेहरा है, और उनकी सब आवाज़ है, वो सब आपको मिलेगी, सुनाई पड़ेगी। आप कोई जैसे राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम राम 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 जपते हैं, सीताराम जपते हैं, लेकिन दर्शन उनका नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, उनसे दो बात नहीं कर सकते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं कि कहाँ उनका स्थान है। लेकिन इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप सब देखोगे और उनकी आवाज़ को सुनोगे, तो आप समझो प्रेमियों कि ये जो नाम है, यह नाम सबसे अलग है, और इसका सुमिरन जब किया जाता है तब ध्यान और भजन में मदद मिलती है, तब दर्शन होता है। तो पहले समझो आप कि जैसे यानी जब हम लोग छोटे थे तब यह कागज़ और पेन स्याही नहीं था, बहुत कम था। तब कैसे मास्टर जी लोग लिखाते थे, बताते थे, चढ़वाते थे शुरू में। वो तख्ती होती थी, स्लेट जिसको बोलते हो, तख्ती कोई बोलता, कोई स्लेट बोलता है। बड़े आदमियों के जो लड़के रहते थे वो टीन की स्लेट आती थी, पत्थर की स्लेट आती थी, उसको रखते। और गरीब बच्चे जो थे वो लकड़ी का ऐसा बना लेते थे, बनवा लेते थे रगड़ रगड़ करके। तो मास्टर जी लोग कैसे पढ़ाते थे, ऐसे लिख देते थे, क ख किससे लिखते थे, खड़िया मिट्टी जिसको कहते हैं, कोई चाक कहते हो, अलग रंग से लिख देते थे, अलग रंग से। तो जैसे जो बड़े आदमी थे, अच्छे स्कूल थे जहाँ पर व्यवस्था थी, जो खरीद सकते थे, वो लोग तो समझो कि खरीद लाते थे चूना, और जब वो लिख देते थे तो उसी के ऊपर ऐसे चढ़ाते थे, ऐसे ऐसे, तो उससे सीखते थे। और जो गरीब लड़के थे मिट्टी घोल करके और उसी के ऊपर इसे चढ़ा देते,
और मास्टर जी लोग ऐसे ये जो लकड़ी जलाने वाला कोयला होता है उसी से लिख देते थे, कहते थे सिर्फ चढ़ाओ, पढ़ाना रहता है उनको, तो पढ़ाना था, याद करना तो पढ़ा देते थे। ऐसे ही समझो आप, इससे आपका रवा होगा, इससे आपका रवा होगा। और फिर जब ध्यान लगाओगे तब आपको दर्शन होगा। अब ध्यान लगाना किसको कहते हैं? जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, परमात्मा की अंश जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, यही चलाती है। किसके द्वारा चलाती है? प्राणों के द्वारा। 10 प्रकार के इसमें प्राण हैं, उनका नाम भी है, प्राण, अपान, समान, व्यान, क्रूम, क्रिकल, त्योटर, धनंजय, इस तरह से नाम है उनका। 10 प्रकार के प्राण हैं। 5 प्रकार के प्राण नीचे की तरफ, 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ। तो ये शरीर को चलाते हैं। और 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, नसें लाखों की संख्या में, खून है, मांस है। यह शरीर यानी बना हुआ है, आप समझो बेमिसाल, जैसे आपको बताया तो ये प्रभु ने बनाया, ये भी बताया आपको। तो वो जो बनाता, वो जो काम करता है सुंदर ही और अच्छा ही करता है, तो उसने बनाया के तैयार किया है। तो ये जीवात्मा ही इसको चलाती है। तो जीवात्मा कहाँ बैठी? यहाँ बैठी है जीवात्मा। तो वहाँ पर एक सुराख है जिससे वो डाली गई है। कब डाली गई थी बताया आपको अभी कि 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब डाला जाता है। तो डाला गया है, और जिस रास्ते से डाला गया है उसी रास्ते से निकल करके प्रभु के स्थान पर पहुंच सकती है, प्रभु का दर्शन कर सकती है, देव लोकों में जा सकती है। वही एक रास्ता है। एक ही रास्ता आने का है जीवात्मा के इस पिंड में, और एक ही रास्ता निकलने का है। तो वहाँ पर ये जो पूरे शरीर में इसकी शक्ति फैली हुई है, इसकी जो धार फैली हुई है, इधर से घुमा करके और वहाँ पर जब केंद्रित करते हैं, वहाँ पर जब इकट्ठा करते हैं, आप समझो तब ये धीरे से उधर पावर में अपने आकर के ऊपर की तरफ ये सरकती है, खिसकती है। और जब जगह छोड़ती है और वहाँ जिसको घाट बताया गया, तब वहीं पर रोशनी दिख जाती है, और उसी रोशनी में आवाज़ मिल जाती है, और आवाज़ इसको खींच ले जाती है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम नाम मणिदीप धर। राम नाम किसका कहा था? यही नाम जो भी आपको बताऊंगा, जिसके लिए कहा राम ने सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करूँ मैं नाम बड़ाई। राम जिस नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, नाम के बारे में जानकारी होते हुए भी और नहीं बता सकते हैं, वो नाम है। लेकिन संकेत किया उन्होंने, राम नाम मणिदीप धर। यानी अब यह राम नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब जग से न्यारा जो बताया गया है वो है। तो कहा राम नाम मणिदीप धर, दीह देहरी तेहरी द्वार। और स्वामी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। देहरी किसको कहते हैं? जिसके ऊपर दीपक जला करके ऐसे रख देते हैं एक जगह पर घर में, और चारों तरफ उजाला हो जाता है। पहले ऐसा होता था, अब जब बिजली चल गई तो यह बल्ब ऊपर लग गया, नहीं तो नीचे से रोशनी ऊपर जाती थी और नीचे भी आती थी, फैलती थी। तो यह देहरी है, जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। और जीवात्मा जब निकल जाती है तो यह जड़ हो जाता है, कोई भी इसमें ताकत नहीं रहती, ये पड़ जाता है, गिर जाता है। जीवात्मा निकल गई तो ऐसे बैठे हैं तो बैठे बैठे ही रह गए, ऐसे इस तरह से आप समझो देहरी है वो। तो वहाँ तो जो चाहे सुजियार। जब वो प्रकाश, ऊपर का प्रकाश रोशनी मिल जाता है तो नीचे का भी दिखाई पड़ता है और ऊपर का भी दिखाई पड़ता है। तो वो ध्यान इस तरह से लगाया जाता है। भजन किसको कहते हैं? उस प्रभु के स्थान से बराबर आवाज़ आ रही है, बराबर। और वो जिन जिन स्थानों पर आवाज़ आई है वहाँ से बदल जा रही है, उसकी आवाज़ अलग होती जा रही है। तो वही आवाज़ सुनाई पड़ता है, उसको सुनने को भजन कहते हैं। कुदरती काबे के महताब से सुन गौर से, धुन आ रही सदा तेरे बुलाने के लिए, तुझको बुलाने के लिए आ रही बराबर।
कि सुनो गौर से, हम तुमको खींचना चाहते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं प्रेमियों, तो उसको कहते हैं भजन। तो सुमिरन, ध्यान और भजन। जब आप भजन करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, मन रुकेगा आपका, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ सुनाई पड़ेगा, तो उसको बताना मत किसी को। ये जो नाम बताऊंगा इसको किसी को नहीं बताना है, और जो दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको किसी को नहीं बताना है। और इन दोनों चीज़ों को किसी नए आदमी को लिख कर भी नहीं देना है, और रिकॉर्ड करके भी नहीं सुनाना है, और आप ये समझो प्रेस में भी नहीं छापना है, मीडियम में भी ये चीज़ प्रसारित नहीं करना है। यह गुप्त चीज़ है, यह गुप्त है। इसलिए गुप्त को गुप्त रहने दो, राज को राज रहने दो। यह बात आप याद रखो। अब 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ सुनाई, बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 1 कान अंदर जीवात्मा में है, उससे जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, सदा आ रही है, वो धुन बराबर आ रही है, तो वो बराबर सुनाई पड़ती है, उससे सुना जाता है अंदर वाले कान से। तो 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, और 2 आँख बाहर, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख और 3 नाक। 1 सूर्य के दाहिनी तरफ है और 1 बाईं तरफ है। कल आपको बताया था कि इसको समझा देंगे आपको विस्तार से। तो इनका अलग अलग काम है दोनों का, और यही प्राणों को हवा देते हैं। और प्राण जो होते हैं हवा से ही चलते हैं। हवा समझ लो, प्राण हवा ही है। जैसे प्राण जब निकल जाते हैं, लोग कहते हैं इनकी हवा निकल गई। जैसे साइकिल की हवा निकल जाती है, बाइक की हवा, गाड़ी की हवा निकल जाती है, तो गाड़ी खड़ी हो जाती, मोटर कार खड़ी हो जाती है, आपकी साइकिल खड़ी हो जाती है, फिर उस पर सवारी करके आगे नहीं बढ़ पाते हो। ऐसे ये शरीर जब प्राण निकल जाता है, तब ये कोई काम का नहीं रहता, रुक जाता है एक जगह पर। तो प्राण को कहाँ से मिलता है खुराक? इस नाक से मिलता है। ये जो दोनों नाक हैं इससे मिलता है। और नाक कहाँ से लेते हैं हवा को? ये देखो हवा चल रही है या हिल रहा है तो दिखाई पड़ रहा है, हवा आपको लगती है, महसूस होता है। हवा वायुमंडल में है। वायुमंडल इसको कहते हैं, या वातावरण जो है ये वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप समझो इससे मिलती है इसको हवा। तो नाक खींच करके प्राणों को देता है। ये बराबर अपना काम करते रहते हैं। आप नहाओ धो, खाओ पियो, सो, कोई भी दुकान दफ्तर में काम करो, आप मजदूरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, कभी भी ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, चालू रखते हैं। ये ऑटोमेटिक जिसको कहते हो स्वचालित है। ऐसे ये नाक का काम अपना करते हैं, ये बदलते रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने से निकलेगी। तो एक नाक से एक बार में अंदर की गंदी हवा निकलती है और दूसरे नाक से अच्छी हवा अंदर जाती है। तो ये समझो बराबर अपना काम करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और एक नाक जो अंदर जीवात्मा में है, उससे केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है, क्योंकि बदबू नाम की ऊपरी लोकों में कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो खुशबू ही, सुगंधी की लहरें चलती हैं, भंडार है एक तरह से समझ लो। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज है। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। नामदान के लिए आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न ये सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए बाल बच्चों को छोड़ना है। छोड़ो किसी को नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। एक दूसरे का लेना लेना कर्जा है वो अदा कर लो, आराम से अदा कर दो। आराम से अदा कैसे होगा? देखो यही गृहस्थ आश्रम है।
कुछ लोगों का बड़े आराम से कर्ज अदा हो रहा है, घर में बड़ा सुख है, शांति है, सुकून है, लेकिन किसके है कि जो नाम धुनी बोलते रहते हैं, सत्संगों में परिवारों को लाते रहते हैं, जो सुमिरन ध्यान भजन करते रहते कराते रहते हैं, परिवार वालों को नाम दान दिला करके भजन में लगाए रखते हैं, उनके घर में संतुष्टि है, संतोष है, उनके घर में सुख है, शांति है, लक्ष्मी की कमी नहीं है। लेकिन जो ये नहीं करते हैं उनके ही घर में समझो जूता लात जिसको कहते हैं चलता है, खूब मारपीट होती, खूब गाली गलौज होती है। ट्रेनिंग जैसे कोई दिया हुआ हो गाली देने का, भद्दी भद्दी गालियों का, ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं एक दूसरे को कि जो आप सुन नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। सुनने वालों को बुरा लगता है कि देखो कैसी गंदी गंदी गाली दे रही। अब चाहे कोई हिंदी में देता हो चाहे अंग्रेजी में देता हो, बड़े आदमियों की औरतें एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं, आदमी अंग्रेजी में गाली देते हैं, और यह जो गांव के लोग हो आप लोग अपनी अपनी भाषा में गाली देते हो। तो ऐसे ही समझो गाली गलौज मारपीट जूता लात जिसको कहते हैं ऐसे घरों में चल रहा है। दुख से उबर नहीं पा रहे हैं, बीमारियां जा नहीं रही हैं, संकट जा नहीं रहा है, कर्जा से मुक्ति मिल नहीं रही है। एक समस्या सुलझाते हैं दूसरी फिर आ जाती है, एक दुख से दूर हुए दूसरा दुख फिर आ जाता है। तो ये आश्रम है गृहस्थ आश्रम, इसमें अपना कर्जा आराम से अदा कर लो। बराबर अगर सत्संग सुनते रहोगे तो मालूम हो जाएगा कि आसानी से कर्जा कैसे अदा होता है। आपको दृष्टांत में सुनाया गया था कि महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं, समर्थ जो होते हैं, वो कर्जा को आसानी से अदा करा देते हैं। 100 साल का कर्म कर्जा और 2 घंटे के 1 घंटे के साधना में यानी सपने में अदा करा देते हैं। कराया था वो जो महात्मा जी के यहाँ गया था, आपको दृष्टांत में सुनाया था कि नाहरगढ़ का वो राजा था, वो गया था। तो ये समझो आप प्रेमियों के कर्जा भी अदा कर लो। अब यह है कि बरकत नहीं मिल रही है लोगों को, कमाते बहुत हो पता नहीं चलता है कहाँ चला गया, बचत नहीं हो पाती है। उसके लिए आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत मिलेगी। और ऐसे अगर लाओगे, मार कर लाओगे, पीट कर लाओगे, धोखा दे कर लाओगे, बेईमानी कर कर लाओगे, गला काट कर लाओगे, तो उसी तरह से आपका भी चला जाएगा। और किसी को जितना भी दुख दोगे आप उससे ज़्यादा दुख पाओगे। इसलिए मेहनत और ईमानदारी का पैसा फलता है, फूलता है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। और प्रेमियों, देशभक्ति करो। जिस भूमि पर, जिस धरती पर रहो उसके प्रति वफादार रहो। नियम कानून का पालन करो। नियम ही जब खत्म हो जाएगा, कानून खत्म कर दोगे, तब फिर कैसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए समझो प्रेमियों, यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। जिसके साथ बैठ करके खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी तरफ से देख लो। हमसे कोई चीज़ के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आप देख लो, आपके समझ में आ जाए, लड़का लड़की एक दूसरे का रिश्ता पसंद आ जाए तो आप कर लो। घर बनाना है बना लो, ज़मीन खरीदना खरीद लो, लेकिन झगड़े की नहीं। और सरकारी ज़मीन न ले लेना, कागज देख के ठोक बचा करके तब पैसा देना, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों कि घर बनाना हो तो नई जगह पर बनाओ, अच्छा रहेगा। नहीं है जगह कोई तो पुराना है, गिर गया है, बना सकते हो। लेकिन घर खरीदना है तो नया घर खरीदो, पुराना घर मत खरीदो। कोई कोई जगह अच्छी नहीं होती है जहाँ घर बना रहता है, वहाँ आदमी फलता फूलता नहीं है, सुखी नहीं रहता है। आप कोई भी चीज़ लो, कोशिश करो जैसे मशीनरी सामान है, गाड़ी घोड़ा है या कोई भी मशीनरी सामान नया लो। पुराना में कुछ न कुछ लगा रहता है, धोखा दे गाड़ी खड़ी हो जाती है, पहुंच नहीं पाते टाइम से। तो यह सब बातें तो सत्संग जब सुनते रहोगे तो आपको सब मालूम होता रहेगा। तो यह सब कहता हूँ आपको, हमसे पूछने किसी को ज़रूरत नहीं है।
और जो दुख तकलीफ के बारे में रोते हो कहते हो, उसके लिए भी अब कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे, उससे कर्म कटेंगे। आप जब नामधुनी बोलने लग जाओगे, उससे कर्म कटेंगे। तो जो दवा से यानी रोग नहीं जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रही है, वो कर्मों की वजह से है। तो उससे कर्म कटेंगे तो आराम मिल जाए। और जो रोग हो जाए, तो रोग हो जाए उसके लिए दवा ले लो। एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता, दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। आजकल लोगों की नीयत डॉक्टरों की जिनकी खराब हो गई है, ऐसे डॉक्टर यही कह देते हैं ऑपरेशन कराओ, क्योंकि पैसा उसी में मिलता है, और दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। और नहीं तो यही कहो कि डॉक्टर साहब दवा से ठीक करो, ऑपरेशन न करो अभी। तो जब देखेगा कि भाई चलो दवा से ठीक होने लायक है, तो दवा दे देगा। और उसी में दया मांगो गुरु की। सुमिरन ध्यान भजन को बढ़ा दो, नाम धुनी बढ़ा दो, सेवा में शरीर को लगा दो, सेवा बराबर संगत की करने लग जाओ, लोगों की करने लग जाओ, तो आराम मिल जाएगा मालिक के दया से। कहने की ज़रूरत अब नहीं है किसी को पूछने की। कितने लोगों को बता पाऊँगा मैं, बुढ़ा आदमी। काम बढ़ता जा रहा है, आपकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, तकलीफ वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही, मैं कहाँ तक बता पाऊँगा। तो प्रेमियों, यह सब बात करो आप, लेकिन शाकाहारी रहें। जो भोजन बनाया है मनुष्य के लिए वो खाओ आप। भगवान ने बनाया मनुष्य के लिए, क्या बनाया? साग सब्जी ये बना दिया, मेवा मिष्ठान बना दिया, फल फूल बना दिया। इसको खाओ पियो, इसको खाओ पियो। किसी भी जानवर का मांस मत खाओ, वो आपका भोजन नहीं है, वो मांसाहारी जानवरों के लिए है। जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, उसकी बनावट अलग है, उसके लिए बनाया है। ये जो मांसाहारी जानवर हैं, चाट कर पानी पीते हैं, दो दांत उनके निकले हुए होते हैं, एक ही बार दांत निकलता है। और मनुष्य का दांत जो होता है नुकीला नहीं होता है, उनका नुकीला होता है। मनुष्य का दांत बच्चे का एक बार गिर जाता है, निकल जाता है, फिर दूसरा जमाव होता है। उनमें ऐसा नहीं है। मनुष्य के बच्चे की आँख पैदा होती खुल जाती है, उनके बच्चों की जो आँख है वो दो तीन दिन बाद खुलती है। मुंह भी साफ उनका बाद में होता है। बच्चा तो पैदा होते ही रोता है, लेकिन वो रो नहीं, बोल नहीं पाते हैं, बाद में बोलते हैं। तो यह सब उनके लिए है। उनका भोजन मत खाओ, नहीं तो ये गंदा हो जाएगा मनुष्य शरीर। और गंदगी इसके अंदर जब जमा हो जाएगी तो गंदी जगह पर प्रभु बैठेगा, दिखाई पड़ेगा वो उस स्थान पर नहीं। इसलिए इसको साफ सुथरा रखो। और इसको चलाने के लिए मुख्य चीज़ होता है खून। खून किससे बनता है? जो खाओ उसी से बनता है, उसी से बुद्धि बनती है, दिल दिमाग जिसको कहते हो, उसी से हाथ पैर चलते हैं, खून से ही। खून नहीं रहेगा हाथ नहीं उठ पाएगा, नहीं चल पाएगा। खून नहीं रहेगा चल फिर नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा खून की कमी में। तो खून को गंदा मत करो, बेमेल मत करो, नहीं तो बीमारियां हो जाती हैं। और तरह तरह की बीमारियां जो हो रही हैं, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, वो खून खराब होने की वजह से ही हो रहा है। इसलिए खून को साफ रखने के लिए शाकाहारी भोजन खाओ आप। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। मनुष्य होते हुए भी पागल जैसा दिखाई पड़ता है। मनुष्य जैसा, यानी मनुष्य जो देव दुर्लभ शरीर वाला है, देवता जिसके लिए तरसते हैं, जिसमें वो प्रभु का दर्शन होता है, ऐसा मनुष्य शरीर वाला जानवरों जैसा काम करने लगता है। जो जानवर होते हैं बगैर बुद्धि के, ऐसे ही वो बुद्धिहीन हो जाता है। उसकी बुद्धि काम नहीं करती है शराबी की, नशेड़ी की, कि कहाँ चलें क्या करें, कुछ नहीं। कभी इधर चलता, कभी उधर चलता, कभी कहीं बैठ जाता, कभी कहीं पेशाब करने लगता, कभी कहीं टट्टी करने लगता। कोई गाड़ी आ रही है ये नहीं देखता, गाड़ी आ रही है, गाड़ी नीचे आ जाए। तो भैया ऐसा काम क्यों करते हो?
ऐसा काम मत करो कि जिससे होश में न रह जाओ। कुल बात आप ये समझो, मोटी बात, मांस नहीं खाना है किसी पशु पक्षी का, मछली नहीं खाना है उसमें भी जीव रहता, अंडे में जीव रहता है उसको भी नहीं खाना है, और शराब नहीं पीना, शराब जैसे नशे वाली चीज़ों को नहीं ग्रहण करना है। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, कोई मना करता है? नहीं। तो बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा आप भी बोलना बंद कर देना। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करते रहना। तो देखो, गुरु महाराज की दया से आप लोगों की मेहनत सार्थक हुई और यह कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो गया। ठंडी के बावजूद भी, मौसम खराब होने के बावजूद भी, बरसात के बावजूद भी काफ़ी कुछ लोग आप पहले ही आ गए थे, और जो बच्चे कुछ थोड़े लोग थे वो आ जाए। तो जिनके जिनके प्रारब्ध में था, जिनके ऊपर दया हुई, आप लोग आ गए। बराबर आदत डालो प्रसंगों में आने की। कुछ लोग ऐसे हैं प्रेमी कि जो पूर्णिमा को सब जगह पहुंचते हैं, कई जगहों से आते हैं, ऐसे लोग हैं, और इनकी संख्या बढ़ती भी जा रही। आदत डालनी चाहिए, समय से पहुंचना, पूरा सत्संग सुनना, फिर उसके बाद चले जाना, ये आदत डाल लो। तो देखो, कल से साधना शिविर चालू हो जाएगी। कल सुबह 9 बजे का समय दिया गया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 10-5 मिनट इधर उधर। तो पहले होगी प्रार्थना, और उसके बाद में नामधुनी भी आप बोल सकते हो, और नहीं तो फिर उसके बाद में फिर आप समझो कि सुमिरन करना रहेगा, और सुमिरन के बाद फिर अन्य ध्यान और भजन पर बैठ जाना रहेगा। 5 दिन के, 7 दिन की, 24 घंटे की जो भी साधना शिविर आप लोग लगाना जहाँ भी, तो शुरू में एक बार सुमिरन कर लिया, प्रार्थना बोल दिया, सुमिरन कर लिया, फिर ध्यान और भजन पर बैठ गए। जिस समय आप सुमिरन करना शुरू करो वो टाइम नोट कर लो, उसी समय पर फिर ख़त्म होगा। जब 5 दिन पूरा हो जाए, 7 दिन पूरा हो जाए, 3 दिन पूरा हो जाए, 24 घंटा पूरा हो जाए, तो उसी समय पर उठा दिया करना। तो कल की तो हम शुरुआत कर देंगे। कहाँ से? उज्जैन आश्रम से। जो लोग कल से ही जगह जगह पर लगाने की योजना बनाए हो, कल से हम शुरुआत कर देंगे। सुबह 9 बजे का समय दिया गया है, तो आप लोग तैयार रहना। और जो बाद में करोगे तो अपने हिसाब से आपको बता दिया गया है, कर लिया करना, लगा लेना। नामधुनी भी बताया गया है, नामधुनी भी इसी हिसाब से सेट कर लो। जिस समय शुरू करो उसी समय पर फिर ख़त्म करना रहेगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंद्र चकोर, हृदया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न
कौन भूल हुई तन से जानु न कौन भूल हुई तन से लियो हमसे मुख मोड़ लियो हमसे मुख मोड़ दया की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर बालक जानी शोक बिसरावो बालक जानी सुख बिसराओ आया शरण अब मैं तोर आया शरण अब मैं तो और दया की नजर करो मेरी ओर दया की नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरियां कस भयऊ कठोर में मेरी बिया कछपयऊ कठोर और दया की नजर करो मेरी ओर दया दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और पतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर दया दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जोया अब की बार उबार ले बजो फिर न डरब पग यही मगोर बेर न यही मगो और दया की नजर करो मेरी ओर दया दया की नजर मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम धुनी बोलना रहेगा, याद कर लो सब लोग, बराबर बोलते रहना।
तो गुरु महाराज के दया से कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो गया, आपका संपन्न हो गया। बड़ा सहयोग रहा, अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता और प्रबुद्ध नागरिकों का बड़ा सहयोग रहा। कार्यकर्ताओं का, प्रचारकों का मेहनत सार्थक हुआ। जो एक विभाग वाले हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, इन लोगों ने भी मेहनत किया, निगरानी रखा। हम सब क्या आभारी हैं। देखो प्रेमियों, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। ये जो नुकसान होता है वो सब आपको ही भरना पड़ता है टैक्स के रूप में, इसलिए इससे दूर रहना। आगे का समय खराब आ रहा है, ऐसा खराब समय आ रहा है कि 1 मिनट में भगवान याद आएगा। नास्तिक लोग भी बोलने लग जाएंगे नाम भगवान का, इसलिए बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। खान पान, आचार विचार सही रखना। और ये आपको अनमोल चीज़ जो दे दिया, नामदान जो आपको दे दिया, ऐसी दौलत दे दिया जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी नहीं जा सकती है, इसको आप बढ़ाना। इससे माला माल हो जाओगे, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से खुशहाल हो जाओगे। तो बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप सब लोग सीख करके करते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव। अब आपको किसी को पूछने जरूरत नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं वो तो रुके रहेंगे, ये सबसे मिटवा देंगे तब जाएंगे। बाकी जो लोग सत्संग सुनने के हिसाब से आए थे, आप लोग अपनी अपनी सुविधानुसार अब प्रस्थान कर जाओ। और मैं भी अभी आप लोगों से मिलूँगा, आऊँगा, इससे एक चक्कर लगाऊँगा और फिर लौट के इधर आ जाऊँगा। और फिर हम भी अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जाएंगे उज्जैन आश्रम, वहाँ की तैयारी देखेंगे। वहाँ भी काफ़ी लोग आ रहे हैं ध्यान भजन के लिए। तो बोलो जय गुरुदेव।